नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन में बात होगी यूपी जिला पंचायत चुनाव की और चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। रिजल्ट सबके सामने है। जिलों के किलों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और विपक्षियों का मैदान बीजेपी ने समेट दिया है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है। यह बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी को कुल 6 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली। खास बात यह थी कि बीजेपी के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जबकि कल आए नतीजों के बाद 53 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी जहां इस जीत से गदगद है, खुशी की लहर बीजेपी में, वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी और दूसरे दल सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगा रहे हैं। कल से ही जिला पंचायत चुनाव के इस नतीजों को यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जीत के मायने क्या हैं, वही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टक्कर कांटे की बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में थी, लेकिन बीजेपी विपक्षी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई है। 75 में से 67 सीट अपने नाम कर ली है। बीजेपी को 44 जिलों में जीत मिली है। आप देखिए, 75 में से 44 जिलों में बीजेपी ने अपना शानदार तरीके से परचम लहराया है। यूपी जिला पंचायत में बीजेपी ने अपना परचम लहराते हुए आप देख रहे हैं कि दायरा विपक्षियों को कितना समेट दिया है। एसपी को केवल 6 सीटें मिली हैं, आरएलडी के खाते में 1 गई है। इन चुनावों में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और बीजेपी का जो आत्मबल है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास है, वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम बड़े नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये परिणाम आए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के, और उन्होंने ट्वीट करते हुए पूरा श्रेय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया। देखिए, 2 चीजें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत 2022 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में यही ट्रेंड आगे बढ़ा करके लेकर चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने जब पंचायत चुनाव में मतदान किया था, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में जिताया, और जो चुनाव हो रहे बोर्ड के गठन के लिए इतना पैसा, प्रशासन का दबाव और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तान को खुली छूट दे दी है कि उन्हीं के पक्ष में परिणाम निकले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, और साथ ही अखिलेश यादव को आपने सुना। जीत का श्रेय योगी ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही विपक्षियों पर साधा निशाना। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गड़बड़ी की है। आगे बढ़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी पलटवार कर दिया है। योगी ने कहा कि ओवैसी हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, ओवैसी की चुनौती स्वीकार करते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चलिए आपको जल्दी से सुनवा देते हैं कि ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।